Side AB and AC and median AD of triangle ABC। ABC ट्राइंगल है, इसकी भुजा AB, AC और AD मीडियन है। AD मीडियन है तो आपका BC है वो क्या हो जाएगा, आधा आधा। आधा आधा का मतलब BD और CD क्या आएगा, बराबर। रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है किसके, PQ भुजा, PR भुजा और मीडियन PM। PM भी आपके PQR का मीडियन है तो आपके QM है वो RM के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अपन को कह रहा है सो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। अपन को इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये लेंथी है बट ये क्वेश्चंस हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है, पहले तो जो अपन को बेटा दिया है वो बातें लिख लेते हैं। अपन को गिवन है, अपन लोगों को गिवन है, क्या गिवन है, ABC ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल की AB भुजा है, AD मीडियन है, AD आपकी क्या है, मीडियन है। मीडियन है तो इसका मतलब क्या हो गया, BD बराबर CD। रीजन क्या है, AD इज मीडियन, ये अपन को दिया हुआ है। और उसके अंदर QM बराबर क्या हो जाएगा, RM। उसका भी रीजन है कि PM है वो इज मीडियन, क्योंकि PM आपकी क्या है, माध्यिका है। अब अपन को दिया हुआ है इस ट्राइंगल की भुजा AB अपॉन में इसका कौन है, PQ बराबर है किसकी, इसकी भुजा है AC अपॉन में उस ट्राइंगल की भुजा है PR प्रोपोर्शनल टू इसके मीडियन AD अपॉन में इसका मीडियन क्या है, PM। ये रेशियो प्रोपोर्शनल है, ये वैल्यू अपन को बराबर दे रखी है। अपन को सो दैट अपन लोगों को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, बड़े वाला ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, इसके अपन लोगों को बेटा प्रूफ करना है। तो देखिए अपन को इसमें क्या करना होगा कि आपको जो ये रेशियो प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, जो रेशियो इक्वल दिया हुआ है, उसमें आप देखिए कि आप देख रहे हो इस ट्राइंगल की भुजा AB बट्टा इस ट्राइंगल की भुजा PQ अब बराबर है इस ट्राइंगल की दूसरी भुजा AC, इस ट्राइंगल की दूसरी भुजा PR। आप जानते हैं कि आपके जो सिमिलरिटी के जो 4 रूल है वो कौन कौन से रूल थे, वो 4 रूल थे आपके S A डबल A और एक था SAS। आप देख रहे हैं कि इस रेशियो के अंदर दो भुजाएं AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR, ये दो भुजाएं आ गई। क्लियर है, AD और PM रेशियो बराबर है बट इस ट्राइंगल में AD और PM का अगर सिमिलर करेंगे तो कोई रोल नहीं रहेगा, तो इसका मतलब 3 भुजाएं तो यूज नहीं होगी, 2 भुजाएं यूज होगी। तो यानी ये दोनों भुजाएं प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल कौन सा है, आपके बीच का एंगल A है, इन दोनों के बीच का एंगल P है। कहने का मतलब अपन लोगों को ये ट्राई करनी है कि एंगल A को एंगल P के बराबर ले आएं तो ये दोनों ट्राइंगल्स है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो कैसे लाएंगे उस पे बात करते हैं। तो इसके लिए अपन लोगों को बेटा एक कंस्ट्रक्शंस करनी होगी, रचना करनी होगी। कंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे अपन लोग, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, रचना आप इस प्रकार करोगे कि आप लोग इस ट्राइंगल में AD को एक्सटेंड करें, AD को एक्सटेंड AD टू E, AD को E तक इस प्रकार बढ़ाएं कि आपका AD है वो आपके D के बराबर होना चाहिए और जॉइन C टू E, यानी C को E से मिला दें। इतनी बात क्लियर है। सेम इसी प्रकार PM को एक्सटेंड करें कहाँ तक, मैंने इसको एक्सटेंड किया F तक। कहाँ तक एक्सटेंड किया, F तक। बट कंडीशन क्या है कि आपका PM है वो MF के बराबर होना चाहिए और जॉइन R टू F। तो आपने कंस्ट्रक्शंस क्या किया, आपने कंस्ट्रक्शंस किया बेटा
एक्सटेंड AD to DE, extend AD to DE and join E to C, E को C से ज्वाइन कर दिया। और क्या किया अपन ने, दूसरा अपन लोगों ने एक्सटेंड किया है, क्या किया है, एक्सटेंड आपके PM टू MF, PM को MF यानी F तक बढ़ाया है एंड जॉइन F टू R, F को R से मिलाया। ये अपन ने एक कंस्ट्रक्शंस की है। अब अपन को क्या करना है सॉल्यूशन के अंदर बेटा, सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन में अपन को क्या करना है बेटा, मैंने यहाँ पर एक बारी नंबरिंग दे दी, ये कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2 है, ये कोण नंबर 3 है, ये कोण नंबर 4 है। अब क्या करना है अपन को बेटा, अपन लोगों को इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, सर्वांग सम करना है। तो सर्वांग सम कैसे करते हैं, जिन दो ट्राइंगल्स को अपन कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं, सर्वांग सम करने जा रहे हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स को ले लो, ADB इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल EDC, ट्राइंगल EDC, इन दोनों ट्राइंगल्स को सर्वांग सम करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, आपने AD बराबर DE, इस ट्राइंगल की भुजा AD बराबर है इस ट्राइंगल की भुजा ED के, रीजन है किससे, फ्रॉम कंस्ट्रक्शंस, किससे, कंस्ट्रक्शंस, रचना से अपन ने बराबर किया है। इतनी बात क्लियर है। और इस ट्राइंगल की BD भुजा इस ट्राइंगल की CD भुजा बराबर है, यानी इसकी भुजा BD बराबर इसकी भुजा CD, ये अपन को दिया हुआ है, गिवन है। गिवन कैसे है ये देख लो, AD मीडियन है तो BD और CD क्या होगी, बराबर होगी। इतनी बात सभी को क्लियर है। और इस ट्राइंगल का एंगल ये, इस ट्राइंगल का एंगल ये, दोनों क्या है, बराबर, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है। तो एंगल इसका नाम है ADB बराबर एंगल इसका नाम है EDC, रीजन लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी बात क्लियर होगी। किस नियम से ये बराबर हुआ, आप देखो ये दोनों 3 नियम आपने बराबर कर लिए, 3 पॉइंट बराबर कर लिए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। बट नियम क्या लगा, साइड एंगल साइड, यानी नियम पता करने के लिए किसी भी एक ट्रायंगल को यूज कर लो, उसका क्या क्या आपने यूज किया है, ये भुजा यूज की है, ये कोण यूज किया है, ये भुजा यूज की है, तो साइड एंगल साइड। तो आप लिख दोगे ट्रायंगल ADB आपके कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल EDC, रीजन बाय SAS रूल। SAS रूल से दोनों बेटा क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो कॉन्ग्रेंट हो गए इसका मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल का नाम दे देता हूँ मैं 4 हो गए, इस एंगल का नाम दे देता हूँ 5। तो एंगल 1 है वो एंगल किसके बराबर होगा बेटा, 5 के बराबर होगा। तो आपके यहाँ लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, रीजन इज इक्वल्स टू बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेस ट्राइंगल, यानी आपके सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, बताएं। जब इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई तो आप देखें और क्या होगा, कोण के बराबर कोण लेके आ गए, भुजा के बराबर भुजा, इस त्रिभुज की भुजा AB इस त्रिभुज की भुजा AC के बराबर होगी। तो आप लिख दें AB बराबर क्या होगी बेटा, EC, ये भी किसकी वजह से, बाय CP/CT। इतनी बात क्लियर है। इन दोनों को मैंने मिलाकर इक्वेशन क्या दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट दे दी। इतनी बात क्लियर है। सेम सिमिलरली अपन ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी बेटा क्या कर लेंगे,
कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, सर्वांग सम कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो अब सर्वांग सम करेंगे तो ये पूरा डिट्टो इधर लिखना है, तो इसका मतलब सेम रूल सेम पार्ट, खाली ट्राइंगल का नाम चेंज है। तो अपन क्या करेंगे, पूरा नए लिखने के बजाय अपन लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली आपके बेटा डिट्टो सिमिलरली आपका ये एंगल, इसका एंगल का क्या नाम दे देता हूँ, 6 दे देता हूँ। तो आपके ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल PMQ, PMQ ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल FMR, FMR। जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो इनके भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, बराबर। कौन 3 कौन 6 के बराबर हो जाएगा, कौन 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, कौन 6 के बराबर हो जाएगा। और PQ भुजा है वो आपके FR के बराबर हो जाएगी। तो आपके भुजा PQ आपके किसके बराबर हो जाएगी, FR के बराबर हो जाएगी। और आप रीजन लिख दोगे बाय CPCT। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात सभी को क्लियर है, बताएं। अब बेटा जब इतनी बात आपके क्लियर है तो आप मुझे ये बताएं, अब अपन को क्या करना है। जो मैं आप लोगों को ये शेडेड पोर्शन कर रहा हूं, ये बड़े वाला ट्राइंगल और इधर ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को अपन लोगों को क्या करना है बेटा, इन दोनों ट्राइंगल्स को अपन लोगों को सिमिलर करना है। तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ACE एंड PRF, इन दोनों ट्राइंगल्स को अपन लोगों को सिमिलर करना है। तो आप देखें, आप लोगों को पहले से क्या पता है, जो गिवन है रेशियो, इसको लिख रहा हूं मैं AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR बराबर AD बट्टा PM। ये अपन को दिया हुआ है बेटा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या क्या यूज हो रहा है, AC बट्टा PR, AC बट्टा PR तो यूज हो रहा है, AD और PM आपके आ रहा है AE। कंस्ट्रक्शन में इस प्रकार किया है, क्लियर है। तो अब इसका मतलब ये बराबर है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा AE, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा PF। AB की जगह पर इक्वेशन नंबर 1 से देखो, AB की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, EC। समीकरण नंबर 2 में PQ की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, FR। तो यहां पर मैंने लिख दिया AB की जगह पर क्या लिख दिया, EC। PQ की जगह पर क्या लिख दिया, FR बराबर AC बट्टा PR बराबर AD और PM। इसको मैंने एक बारी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2AD अपॉन में 2PM, क्योंकि ऊपर नीचे 2 से गुणा करूंगा तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो EC अपॉन में FR बराबर AC अपॉन में PR बराबर 2AD, यानी AD और D को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा AE। इसको गौर से समझिएगा, AD में DE जोड़ूंगा तो क्या बनेगा AE। आप देखो DE है, कंस्ट्रक्शन में DE है, वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो इसका मतलब AD प्लस AD बराबर क्या हो गया AE। AD में AD जोड़ूंगा तो कितना हो गया 2AD। 2AD किसके बराबर है, AE के बराबर। तो सिमिलरली 2PM भी किसके बराबर होगा, PF के बराबर होगा। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं AE अपॉन में PF। 2AD AE के बराबर है, 2PM PF के बराबर है। तो AE अपॉन में PF। इस इक्वेशन से देखो, इस ट्राइंगल की तीनों भुजाएं का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो आपका बेटा ट्राइंगल ACE सिमिलर ट्राइंगल PRF बाय आपके SSS सिमिलर क्राइटेरियन, यानी SSS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। जब बेटा सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्राइंगल के आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब आपका बेटा एंगल 2 है
वो एंगल किसके बराबर आ गया 4, और एंगल बेटा 5 है वो किसके बराबर आ गया एंगल 6 के बराबर आ गया। रीजन लिख देंगे, रीजन लिख देंगे, क्या रीजन लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और इनको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात क्लियर है क्या सभी विद्यार्थी बताएं? अब इतनी बात क्लियर है तो आप मुझे बताओ, इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट में देखो एंगल 1 किसके बराबर है 5 के बराबर, यानी 5 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की जगह पर लिख सकता हूं मैं एंगल 1। और इक्वेशन नंबर 2 में देखो एंगल 6 किसके बराबर है, एंगल 6 किसके बराबर है 3 के बराबर, तो एंगल 6 की जगह पर लिख दिया एंगल 3। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आ गया, और समीकरण 3 से एंगल 2 एंगल 4 के बराबर आ गया, तो इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। 3 व 4 को जोड़ा मैंने, 3 व 4 को जोड़ा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। 1 में 2 को जोड़ दिया बराबर होगा 3 में 4 को जोड़ूंगा तो। इतनी बात क्लियर है? 1 व 2 मिलकर क्या बना रहे हैं, ये कोण बना रहे हैं। 3 और 4 मिलकर ये वाला कोण बना रहे हैं, तो यानी इस कोण का नाम क्या हो जाएगा BAC। तो एंगल BAC बराबर एंगल QPR, एंगल QPR। इतनी बात क्लियर होगी? बस आपका हो गया, ये इक्वेशन दे दी मैंने 5। क्लियर है बात? अब देखिए आप, इन दोनों त्रिभुजों को सिमिलर करना है तो अपन ने ये दोनों त्रिभुज ले लिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इन दोनों ट्राइंगल में आपको पता है, ये देखिए जो दिया हुआ है AB अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR, ये रेशियो प्रोपोर्शनल है, दिया हुआ है। AB अपॉन में PQ बराबर AC अपॉन में PR, ये अपन को दिया है, गिवन है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर अपन ने इक्वेशन 5 से प्रूफ कर लिया। एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल QPR फ्रॉम इक्वेशन 5। तो आपके नियम कौन सा लग गया, दो भुजाओं का रेशियो इक्वल है, बीच का एंगल बराबर है, तो आपके सिमिलरिटी क्राइटेरियन कौन सा लगा, एंगल साइड, एंगल साइड। SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यानी आपके कौन सा रूल लगा बेटा, आपके रूल लगा ट्राइंगल ABC आपके सिमिलर ट्राइंगल PQR किस रूल से, बाय SAS नियम से, हैंड्स प्रूफ। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है बट हार्ड नहीं है, इजी है। करना क्या है, देखो मैं मोटा मोटी आउटपुट दे देता हूं। आपको दिया था, क्या दिया था, AB बटा PQ, AC बटा PR, मीडियन AD बटा PN बराबर था। अपन को इसमें रचना करनी है, AD को इस प्रकार बढ़ाओ कि DE AD के बराबर हो, PM को इस प्रकार बढ़ाओ कि MF PM के बराबर हो। इतनी बात क्लियर है? फिर इसको C से जोड़ दो, इसको R से जोड़ दो। जोड़ने के बाद अपना मकसद क्या है, अपना मकसद है A को P के बराबर लाना। तो पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर लो। सर्वांग सम करेंगे, AD मीडियन है तो BC CD के बराबर होगी, और AD बराबर D ये अपन ने रचना से कर लिया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम त्रिभुजों के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, बराबर। तो AB इसी के बराबर आ गई। क्लियर है? और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, इस एंगल का नाम 1 है, इस एंगल का नाम 5 है, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर आ गया। सेम सिमिलर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है तो आपका PQ RF के बराबर आ जाएगा, कोण 3 कोण 6 के बराबर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो अब अपन को क्या करना है, राइट साइड वाले जो दोनों ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, अपन को सिमिलर करना है। तो सिमिलर करना है तो क्या करेंगे, आपको AC बटा PR दिया हुआ है, क्लियर है, AD बटा PM रेशियो बराबर दिया हुआ है, तो इसको डबल कर दो, 2AD अपॉन में 2PM। क्यों? क्योंकि इनको जोड़ूंगा, ये भी AD है, ये भी AD ही है, तो AD और AD कितना हो गया, 2AD। 2AD की जगह AE लिख दूंगा, AE अपॉन में PF है वो बराबर है
ए बी अपॉन में पी क्यू है, तो ए बी की जगह EC लिख दिया, पी क्यू की जगह RF लिख दिया। तो इसका मतलब एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सिमिलर। तो कोण 2 कोण 4 के बराबर हो गया, कोण 5 कोण 6 के बराबर हो गया। 2 और 4 तो बराबर पर उनको चाहिए, बट 5 और 6 नहीं चाहिए। तो 5 की जगह पर क्या लिख दूंगा 1, और 6 की जगह पर क्या लिख दूंगा 3, क्योंकि ये अपन प्रूफ कर चुके हैं। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि जो 2 4 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, तो अपन इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। 1 में 2 जोड़ दूंगा, 3 में 4 जोड़ दूंगा। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, 1 और 2 जुड़ जाएगा, 3 और 4 जुड़ जाएगा। तो 1 और 2 किसके बराबर आ गया, ए। 3 और 4 किसके बराबर आ गया, कोण पी के। तो कोण ए कोण पी के बराबर आ गया। तो अब आपका ट्राइंगल ABC PQR ले लेंगे। AB बटा PQ, AC बटा PR दिया हुआ है। एंगल A बराबर एंगल P अपन ने बराबर कर लिया। तो आपका SAS आपके सिमिलर क्राइटेरियन से ABC और PQR है वो क्या हो गया, आपके सिमिलर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।